नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और आप सभी यहाँ इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आज से भारतीय उत्सव के बारे में, जिसे आप महोत्सव और त्यौहार भी कहते हैं। अब जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के फेस्टिवल्स होते हैं जो कि कृषि से जुड़े हैं, यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है। या तो आप लोगों से पूछे जाते हैं कुछ ट्राइबल फेस्टिवल्स, या फिर पूछे जाते हैं विवाह, किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो, और हम बात कर सकते हैं आप लोगों से कृषि से जुड़े हुए उत्सव, कटाई के समय भी, और जब बुआई करी जाती है उस समय के फेस्टिवल्स भी ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने भारतीय नृत्य को पढ़ा है जो कि भाग 10 तक गया था, यानी कि 1 से लेकर 10 तक। जिस भी स्टूडेंट ने उस क्लास को नहीं लिया है वो उस क्लास को भी ले। छोटी छोटी वीडियोस हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है आप लोगों के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। चलते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो उत्सव है आप लोग पढ़ते हो, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से वाले? कृषि हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल आप लोगों के मुख्य तरीके से दोनों द्वारा किए जाते हैं, पुरुष द्वारा भी और महिलाओं द्वारा भी, मुख्य तरीके से। और उसके बाद आ जाते हैं ट्राइबल फेस्टिवल। ट्राइबल फेस्टिवल में ये कह सकते हैं कि कुछ प्रमुख तरीके से पुरुष करते हैं और कुछ प्रमुख तरीके से महिलाएं करती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों का योगदान आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। विवाह के अवसर पर भी किए जाते हैं ये उत्सव। साथ ही आप लोगों के ये उत्सव अगर हम देखें तो नृत्य से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि इनके अंदर क्या किया जाता है? डांस किया जाता है। आपके घर में कभी शादी पार्टी हो तो उसके अंदर आप लोग शादी के साथ साथ पता चलता है बहुत सारे गाने जो हैं वे मिल रहे हैं सुनने के लिए, और डांस जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं, इनके लिए कोई रूल जो है वो नहीं बनाया गया है। बट हम ये कह सकते हैं कुछ महीने जो है हमारे भारतीय, उनके अकॉर्डिंग इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें हॉर्नबिल फेस्टिवल की, तो हाँ वो जनवरी में ना मनाकर दिसंबर में बनाया जाएगा। दोनों ही हम कह सकते हैं कि जनवरी और दिसंबर आप लोगों का सर्दी, यानी कि चरम सर्दियों का ही त्यौहार होता है हॉर्नबिल। बट बनाया कब जाता है? तो दिसंबर के अंदर, ठीक, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे ही फेस्टिवल्स को लेकर। इनके भी बहुत सारे पार्ट बनेंगे, मैं आपको पहले ही ये बता देती हूँ, तो क्लास में पेशेंस रख के हर एक चीज़ को समझेगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्या कहता है? और ये सभी जो क्वेश्चन है आप लोगों के PYQ ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुछ मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड भी लेकर आऊँगी, जैसे हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने देखा है। तो पहला सवाल आप लोगों के SSC स्टेनोग्राफर के परीक्षा के अंदर जो है वह आया है 2023 के अंदर। क्या कहता है? इतना बड़ा सा सवाल है। सिंपल अगर हम बात करें, एक उत्सव जो कि आप लोगों का पीरों से जुड़ा हुआ है, संतों से जुड़ा हुआ है, राइट। इसका नाम क्या होता है आपका? गुग्गा। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है आप लोगों का गुग्गा फेस्टिवल, गुग्गा या फिर गोगा नवमी। बेसिकली ये हरियाणा का फेस्टिवल होता है। कहाँ का? जी हरियाणा का। हरियाणा के साथ जिस भी राज्य की सीमा साझा हो रही है वहां भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो एग्जामिनर पूछता किस तरीके से, एक बार जान लेते हैं। कहता है गुग्गा हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे डैश के त्योहार के रूप में जाना जाता है। आपसे सिंपल पूछ रहा है इसको और किस रूप और पूजा के रूप में जाना जाता है। मैंने एक शब्द बोला था पीरों और संतों, यानी कि अगर हम बात करें संतों से जुड़ा उत्सव जो है वह ये कहलाता है। और ये उत्सव आप लोगों का नाग पूजा से जुड़ा है, जो कि हरियाणा में मुख्य तौर से बनाया जाता है। कहाँ से? अगर हम बात करें हरियाणा में मुख्य तौर से बनाया जाने वाला उत्सव होता है आप लोगों का गुग्गा फेस्टिवल, और हम कह सकते हैं नाग पूजा। तो बेसिकली रात्रि का प्रदर्शन है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इमेज के अंदर, जो कि इस फेस्टिवल को आपका किस समय बनाया जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त और सितंबर के माह में इस फेस्टिवल को जो है वे बनाया जाता है। और अगर हम बात करें अपने हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लोगों का भाद्रपद के महीने में जो है वो बनाया जाता है। और अगस्त और सितंबर में जब आपका कृष्ण पक्ष होता है उसके 9वें दिन बनाया जाता है। यहाँ आपको पंडित नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ आपको समझाया जा रहा है कि ये फेस्टिवल कब सेलिब्रेट करा जाता है। क्योंकि अगर एग्जामिनर किसी फेस्टिवल के बारे में पूछ रहा है, उससे जुड़ी हुई पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता जो है वह होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये त्यौहार पीरों के सम्मान में बनाया जाता है। आप संत भी यहाँ पर जो है वे लिख सकते हो, कोई गलत चीज जो है ये नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कब? अगस्त सितंबर में बनाया जाने वाला उत्सव होता है।
अगला सवाल स्टेनोग्राफर, यानी कि स्टेनोग्राफर CHSL CGL जैसे एग्जाम, जो आप लोगों के MTS जैसे एग्जाम में स्टैटिक का पोर्शन काफी ज्यादा है, वही लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस जो है वे पिक करे गए हैं। अब बात करता है, ये भी स्टेनोग्राफर 2023 के अंदर आया सवाल है। कहता है ढोल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वे बनाया जाता है। ढोल उत्सव की बात करी जा रही है बिहार, असम, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र। एक बार इमेज को देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसमें रंगों का इस्तेमाल करा जा रहा है, यानी कि अगर हम बात करें काफी वाइब्रेंट फेस्टिवल है। यह रंगों का त्योहार आप लोगों का होली का त्योहार होता है ना भारत के अंदर। बट हम यहाँ देखते हैं कि जब गणेश चतुर्थी बनाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर, या फिर कोई मूर्ति का बेसिकली पर्व जो है वे बनाया जाता है, तब हम लोग रंगों का जो इस्तेमाल है वे काफी ज्यादा देखते हैं। अब अगर हम बात करें आप सभी से कि ये जो फेस्टिवल आप लोगों का असम का फेस्टिवल है, ढोल उत्सव और होली या रंग भी कहा जाता है, इसलिए आपको यहाँ समझाया कि रंग का फेस्टिवल है, कलर्स का फेस्टिवल जो है वे है ये आप लोगों का। अब असम में आप लोगों के मुख्य तरीके से कौन कौन से उत्सव और नृत्य, देखिए अगर हम बात करें उत्सव के साथ आप इस चैप्टर के अंदर मेले भी पढ़ेंगे, राइट। जैसे कि दशहरा एक उत्सव है, इसके साथ मेला भी लगाया जाता है, तो मेला भी पूछ लेता है आप लोगों से एग्जामिनर। अब असम के अंदर और कौन कौन से उत्सव है जो कि इंपॉर्टेंट है, बिहू। आप बोलोगे मैम बिहू हम पिछली क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हमारा डांस है भाई असम का। बट मैं हमेशा स्टार्टिंग से कहती हुई आ रही हूँ कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल के अंदर नृत्य किया जाता है। ऐसी अंबुबाची मेला है। अंबुबाची अगर हम बात करें आप लोगों का, असम के अंदर कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर की अगर हम बात करते हैं, ये 51 शक्ति पीठों में से सबसे हम कह सकते हैं कि शक्तिशाली पीठ जो है वे है, जहाँ पे तांत्रिक विद्या जो है वह दी जाती है। आप मत जाइएगा वहाँ पे, मतलब ये सीखने, मंदिर जाइएगा बट ये सीखने मत जाइएगा। तो इसके बाहर ही अंबुबाची फेयर जो है वे लगाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जामिनर पूछता है भाई, ठीक है। ओके, तो ये आप लोगों का क्या है, फेस्टिवल है। एक आप लोगों का कौन सा भाई, अगर हम बात करें एक फेस्टिवल आप लोगों का कौन सा, भगोरिया बिशु फेस्टिवल जो है वे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों के एग्जाम के अंदर जो है वह निभाता है। बाकी बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ अन्य पर्व हैं जो कि आप लोगों को याद करने हैं। सवाल अगला, SSC स्टेनोग्राफर 2023, यानी कि अभी आप देख रहे हो कुछ सीरीज चल रही है आपके 2023 में, जो स्टेनोग्राफर के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं वहां से पिक करे गए हैं। कहता है आप लोगों से कि भगोरिया इज अ फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। ये भगोरिया बहुत रंगीला एक टाइप ऑफ फेस्टिवल है, यानी कि रंगों से जुड़ा फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो आप ये समझिए कि मध्य भारत में बनाया जाने वाला फेस्टिवल है, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और ये फेस्टिवल आप लोगों का महाराष्ट्र की तरफ भी बनाया जाता है, पर मुख्य तरीके से ये आप लोगों का मध्य प्रदेश का उत्सव है। रंगों का इस्तेमाल इसके अंदर करा जाता है। अब होली के आसपास, यानी कि मार्च के आसपास, मार्च में होली आती है हम सभी को मालूम है, तो इसके आसपास इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल अगर हम बात करें, यहाँ के जो जनजाति और हम कह सकते हैं जो ट्राइबल पर्सन्स है उनका ये फेस्टिवल है। अब क्या होता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वह उसके चेहरे पर क्या लगा दे, गुलाल जो है वे लगा देता है। अब समुदाय के जो लोग हैं वो उनका विवाह जो है वे रचा देते हैं। अब ये काम आप कब कर सकते हैं, ये काम आप जब कर सकते हैं जब आप लोग अपना एग्जाम निकाल दें और अगर आपको कोई पसंद है तो आप इस फेस्टिवल के अंदर जा सकते हैं, है ना। बट शर्त ये है ट्राइबल पर्सन जो है उनका फेस्टिवल है ये, हाँ, पर आप इंजॉय कर सकते हैं इस फेस्टिवल को, जो कि आप लोगों का रंगों का उत्सव जो है वह भी कहलाता है एक तरीके से। अच्छा, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये वसंत ऋतु में बनाया जाने वाला उत्सव है और यहाँ के आप लोगों के भगोरिया जो ट्राइब है वही इस फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट करती है। तो मजेदार फेस्टिवल है ना, यानी कि आपको अगर कोई लड़की पसंद है, आपको कोई लड़का पसंद है, तो आप अपने घर पे ऐसे ही इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि हम तो उत्सव में गए थे जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फिर मम्मी मना भी नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। SSC स्टेनोग्राफर वापस से आप लोगों का 2023 का क्वेश्चन है। कहते हैं तिरुपति तिरुमाला ब्रह्म महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित करा जाता है। तो बेसिकली 9 दिन का फेस्टिवल जो है वह होता है, जो कि आप लोगों का कहाँ पर सॉरी जो कि आप लोगों का आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है 9 डेज के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो भगवान वेंकटेश्वरा है उनके लिए एक फेस्टिवल समर्पित तौर पर जो है वे बनाया जाता है। बाकी तो आप लोगों को पता है, कामाख्या मंदिर में बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। साथ ही आप लोगों का अटुक उत्सव जो है वो आप लोगों का यहीं का एक हम कह सकते हैं केरला का ही उत्सव जो है वे होता है, जो कि यहाँ के भगवान जी को क्या है डेडिकेटेड जो है वे होता है। अगला
वापस से सेम एग्जाम सेम शिफ्ट, क्या कहता है आप लोगों से? कहता है आप लोगों से चेती या गिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला उत्सव है? तो इस उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो किस हिसाब से बनाया जा रहा है? एक हम कह सकते हैं कि नगर कीर्तन टाइप ऑफ सा ये आप लोगों को दिख रहा है, जिसमें पीले कलर के और ऑरेंज रंग के जो कपड़े हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप लोगों का मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाने वाला फेस्टिवल है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें कब बनाया जाता है, नवंबर के माह में बनाया जाता है। और यहाँ पे जो आप लोगों का जिला है रायसेन जिला, यहीं पर रहने वाले आप लोगों के जो निवासी हैं, सांची में रहने वाले, वे क्या करते हैं, नवंबर माह में इस फेस्टिवल को जो है वे सेलिब्रेट करते हैं भाई। तो क्या है भाई आप लोगों का, अगर हम बात करें आप लोगों का ये फेस्टिवल मध्य प्रदेश के फेस्टिवल जो है वह हो जाता है। ठीक, यानी कि मध्य भारत में बनाया जाने वाला एक हर्ष और उल्लास वाला फेस्टिवल। ओके, तो चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है आप लोगों से, अगर हिंदू पंचांग के अनुसार अगर हम बात करें, कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो महावीर स्वामी जी की जयंती जो है वो किस महीने सेलिब्रेट करी जाती है? तो अगर हम बात करें कार्तिक में, चैत्र में, आप लोगों के माघ में, तो कब अगर हम बात करें चैत्र माह में इस उत्सव को जो है वह सेलिब्रेट करा जाता है। महावीर जो कि अगर बात करी जाए आप सभी से, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, इस जयंती को। बाकी अगर हम बात करते हैं कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये स्लाइड जो है वे है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बट एक बार सुन लीजिएगा कि कौन से माह में कौन सा उत्सव बनाया जाता है, ये एग्जामिनर अक्सर आपसे पूछता है, जैसे आप पीछे देखते हुए ही आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात करी जाए जैसे कि चैत्र माह है, तो गुड्डी पड़वा फेस्टिवल आप लोगों का महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें हनुमान जयंती भी आपके चैत्र माह में सेलिब्रेट करी जाती है। उगादी काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आप लोगों का, अभी हम इसके पीछे सवाल भी लगाने वाले हैं। रामनवमी भी आपके चैत्र माह की हो जाती है। अगला अगर हम बात करें आप लोगों से बैसाख में, तो अक्षय तृतीया फेस्टिवल आप लोगों का बनाया जाता है। परशुराम जयंती आप लोगों की क्या करी जाती है मैम, बैसाख महीने में ही सेलिब्रेट जो है वे की जाती है। साथ ही हम ज्येष्ठ की बात करें तो गंगा दशहरा, गायत्री जयंती इसी में सेलिब्रेट की जाती है। हम मोटे मोटे फेस्टिवल्स को उठाते हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा दशहरा इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ रथ यात्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का बहुत मेन पर्व है, ये धार्मिक पर्व है। गुरु पूर्णिमा भी आप लोगों से पूछ ली जाती है अगर हम बात करते हैं तो। श्रवण माह में आप लोगों का रक्षाबंधन और नागपंचमी। अभी पिछले वर्ष एक सवाल आया था आप लोगों का रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ, जो सवाल कुछ इस प्रकार था कि भाई बहन का प्रेम जो है, प्रेम का उत्सव जो है वो कौन सा होता है, यानी कि भाई बहन के प्रेम, भाई बहन के बीच में जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, जो लड़ाई होती है, जो झगड़ा होता है, वह फेस्टिवल कौन सा? लड़ाई झगड़ा इस्तेमाल जो शब्द है उसका यूज जो है वो नहीं किया गया था, बट ये बोला गया था जो भाई और बहन के बीच का जो प्रेम होता है, उसी प्रेम में हम लोग लड़ाई ढूंढ लेते हैं। तो वो उत्सव कौन सा उत्सव होता है? तो रक्षाबंधन का उत्सव होता है, जिसमें भाई क्या करता है, रक्षा, अपनी बहन की रक्षा का वचन जो है वह लेता है। ओके, अगर हम बात करें गणेश चतुर्थी, आप लोगों से वैसे तो पूछी नहीं जाती है, बट फिर भी क्या है, भाद्रपद के महीने में बनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों के धनतेरस, ये पूछा है आप लोगों से कि धनतेरस कौन से माह में जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है, तो कार्तिक माह में। दीपावली, करवा चौथ, जो मम्मी वगैरह हमारे क्या करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जो मैरिड वुमेन्स होती है उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेनोग्राफर, सेम आप लोगों की शिफ्ट है, क्या बात करता है? कहता है हिंदू की पुरानी कथाओं के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो गुड्डी पड़वा त्योहारों में गुड्डी का अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ी बात है कहाँ का फेस्टिवल है, महाराष्ट्र का फेस्टिवल ये आप लोगों का हो जाता है, और इसमें अर्थ होता है विजय की प्राप्ति, यानी कि क्या है, विजय की ओर, सिंबल ऑफ विक्ट्री। राइट आंसर आप लोगों का बी जो है वे बन जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, लोग एक स्टिक का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, है ना, क्या करते हैं, स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, उसको सजाते हैं। एक बार यहाँ देखेंगे, कहता है लगभग 5 फीट लंबे बांस, स्टिक भी अगर कौन सी, तो लंबा वाला 5 फीट बांस को क्या किया जाता है, इसके छड़ी के चारों ओर नए कपड़े व उसके बेसिकली नए कपड़े या फिर टुकड़े जो हैं कपड़ों के, नए कपड़े जो है वो सजाए जाते हैं। और उसमें क्या किया जाता है, जो मराठा वंश के जो बेसिकली लोग हैं जो महाराष्ट्र की तरफ रहते हैं, वो क्या करते हैं, मिश्री की माला जो है वह पहनते हैं। ठीक है, मिश्री की माला पहनते हैं और साथ में पत्तों को भी चबाते हैं। अगर हम बात करें कौन से, नीम के पत्तियों को खाते हैं। और इस
छड़ी को चांदी या कांसे के बर्तन में रखा जाता है। तो यही फेस्टिवल आप लोगों का साउथ में, अगर हम आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु की तरफ जाते हैं तो उगादी नाम से जाना जाता है। किसको? आप लोगों के इसी गुड्डी पड़वा को। तो यहाँ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा में इसे उगादी के नाम से जो है वह जाना जाता है। ये चैत्र माह का उत्सव है। देखो आया ना, वापस से चलते हैं, जरा पीछे देखते हैं। यहाँ हमने देखा है, जहाँ मैंने आप लोगों के लिए स्टार भी मार्क करा है। तो ये आप लोगों का गुड्डी पड़वा ही है, महाराष्ट्र का ही है, बट अलग जगह पर अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ओके, आगे बात करता है। क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है। पहले हम देखते हैं, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में सेम शिफ्ट के अंदर ही आया हुआ है। ये मैंने तो खुद से बनाया नहीं है, आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो आपको क्या करना है? पढ़ना ही है, तो पढ़ लो भैया, आपके एग्जाम के ही सवाल है। अब आप लोगों का एग्जामिनर ना स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो देने लग गया है, यानी कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन के हिसाब से आप लोगों को यूपीएससी के लेवल को जो है वो टच कर रहा है। और कहाँ? स्टेनोग्राफर के पेपर के अंदर। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी कि इस सवाल को बोलता है हॉर्नबिल महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभी मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में हॉर्नबिल का ही एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आप लोगों का उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड का फेस्टिवल है। बिल्कुल ठीक पॉइंट इसने यहाँ पे कह दिया है। कहता है यह महोत्सव जनवरी के महीने में मनाया जाता है। नहीं, ये जनवरी के महीने में ना बनाकर दिसंबर के माह में 1 से 10 दिसंबर तक में जो है वे बनाया जाता है। पॉइंट तीसरा क्या कहता है, अगर हम बात करें कि ये जो नाम है हॉर्नबिल, है ना, ये एक आप लोगों के पक्षी का नाम है ना, यही कह रहा है ये आप लोगों से। हाँ, हॉर्नबिल नाम एक पक्षी के नाम से बेसिकली लिया गया है। तो पॉइंट 1 और ए और सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। कथन में जो देखिए, अगर हम बात करें तो इसके जो आंसर्स में कथन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा वो बोथ ए एंड सी बनेगा। राइट आंसर आप लोगों का ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो 1 से लेकर 10 दिसंबर के महीने में जो है वे बनाया जाता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर के महीने में बनाया जाने वाला फेस्टिवल है, यानी कि तारीख 1 से 10 हो गई और दिसंबर जो है वो आप लोगों का माह हो गया। ये लिखा है आप लोगों के लिए कब बनाया जाता है। अब इस फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है ना। बड़ा त्योहारों का फेस्टिवल है, इसलिए इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि त्योहारों का त्योहार के नाम से कौन सा फेस्टिवल जो है वे जाना जाता है आप लोग का। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करते हैं, यहीं के जो जनजातीय लोग हैं वो इस फेस्टिवल को बनाते हैं। हालांकि अगर हम देखें नागालैंड के साथ जितने भी आप लोगों के क्या है बाकी पड़ोसी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, वह भी इस फेस्टिवल को आज क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल नागालैंड का ही रह चुका है, अब इसको और भी जगहों पर सेलिब्रेट करा जा रहा है, पर मुख्य तौर से ये नागालैंड का उत्सव जो है वह हो जाता है भाई। ठीक है जी। अब यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आप लोगों का किसामा धरोहर गांव में क्या करते हैं, एकत्र होते हैं। यानी कि नागालैंड के अंदर आप लोगों का किसामा नाम का क्या है, एक क्षेत्र है, एक जगह है, वहां पर इस गांव के अंदर क्या होते हैं, एकत्रित जो है वह होते हैं। अगला सवाल वापस से स्टेनोग्राफर 2023 के पेपर में जो है वह आया हुआ है। क्या कहता है ये सवाल, कहता है आप लोगों से बथुकुम्मा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ये नहीं बोल रहा है ना, पहले वो बोलता है कि कौन सा कथन सही है, अब वो बोलता है कौन सा कथन गलत है। अब बात की जाए आप लोगों से, कहता है आप लोगों से यह त्योहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बिल्कुल पॉइंट ठीक है, गलत पॉइंट नहीं है, हमें गलत फाइंड करना है। कहता है बथुकुम्मा जिसका अर्थ होता है देवी माँ जीवित हो जाए, नहीं, इसका अर्थ देवी माँ जीवित हो जाए जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका बेसिकली जो अर्थ निकल कर आता है वो जीवित होना नहीं है ना। वो देवी माँ कैसे आप लोगों की जीवित हो जाएगी, इसका कोई भी अर्थ जो है वो ये नहीं निकल के आता। यही पॉइंट जो है हमें डिफाइन कर रहा है। अगला डिफाइन क्या कहता है कि यह त्योहार सितंबर या अक्टूबर के दौरान जो है दोपहर में, या फिर हम कह सकते हैं दशहरा के पहले 9 दिन तक बनाया जाने वाला उत्सव है। या फिर बात करता है पॉइंट आप लोगों का डी, इस त्योहार के दौरान पुरुष फूलों को गुच्छे के चारों ओर नाचते हैं और गाते हैं। भाई देखो ये पॉइंट भी सही नहीं है, फूलों का इस्तेमाल करा जाता है, मानते हैं, देखिए कैसे फूलों का इस्तेमाल करा जाता है, बट ये नहीं है इसके अंदर कि इसके चारों ओर घूमा जाए, स्त्रियां भी इसके अंदर जो है वो भाग लेती हैं। तो केवल और केवल पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए कह रहा था आप लोगों का कि ये फेस्टिवल आप लोगों का तेलंगाना का फेस्टिवल है, पॉइंट ए ही वैलिड करता है। ठीक है,
अब ये क्या कहता है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि 2 स्टेट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश एक स्टेट था, टूटकर तेलंगाना आप लोगों का अलग राज्य जो है वह बन जाता है 2014 के अंदर। अब बात करी जाए आप सभी से कि ये आप लोगों का सातवाहन कैलेंडर के अनुसार भद्रपाद पूर्णिमा में बनाया जाने वाला उत्सव है, जो कि भद्रपाद पूर्णिमा आप लोगों की सितंबर और अक्टूबर में शुरू होती है। ये दुर्गा अष्टमी के 9 दिनों तक बनाया जाने वाला फेस्टिवल जो है वह होता है। दुर्गा अष्टमी आप ये कह सकते हो कि साल में 2 बार नवरात्रि जो है वे आते हैं। जो एक तो आते हैं आप लोगों के मार्च अप्रैल वाले महीने में, दूसरे आते हैं आपके अक्टूबर वाले। तो वही है, ये सितंबर और अक्टूबर के 9वें दिन मनाया जाता है दुर्गा अष्टमी पर। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये क्या है आप लोगों का फेस्टिवल। पॉइंट ए बिल्कुल ठीक है, तेलंगाना। अगर इसके साथ आंध्रा लिखा होता तो और बेहतर था, बाकी सही है ये पॉइंट। ठीक, अब क्या बात करता है आप सभी से कि ये पुष्प का फेस्टिवल है, यानी कि फ्लावर का फेस्टिवल है, जिस प्रकार से इमेज में आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला सवाल स्टेनोग्राफर 2023 ही क्या कहता है, ये सवाल देखते हैं। कहता है मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है। मलयालम जो नव वर्ष होता है, मलयालम बेसिकली केरल में आप लोगों का इस फेस्टिवल को कहा जाता है विशु। क्या कहा जाता है जी, विशु के नाम से जो है वे जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत पुराना सा 1 रुपए का नोट जो है वो रखा है, आज देखने के लिए मिलता है, नहीं देखने के लिए मिलता। आज तो 1 रुपए का जो कॉइन है वो भी काफी ज्यादा छोटा हो गया है। चलो ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या है, भगवान को अर्पित जो है वे सारी चीजें की जाती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, नारियल हो गया, ये सभी भगवान को चढ़ाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम्मान और बराबर। इसका अर्थ निकल कर आता है किसका, विशु का, यानी कि विशु उत्सव आप लोगों का मलयालम का और मलयालीस का नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल हो जाता है, जिसका अर्थ सम्मान है ना, सम्मान और समान है ना, सम्मान और सम्मान सेम। और अगर हम बात करें आप सभी से, एक सम्मान होता है, एक होती है रिस्पेक्ट, एक सेम होता है यानी कि बराबर, एक आप लोगों का क्या होता है, बिल्कुल क्या भाई, एक सम्मान, एक समान, और एक आप लोगों का एक और शब्द होता है जो कि इक्वालिटी को जो है वे बताता है। तो ये इक्वालिटी को बता रहा है विशु को, ठीक है, यानी कि सेम सेम है, बराबर बराबर है। विशु मैडम या फिर मलयालम महीने के दिन इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये सिंपल सी बात है आप लोगों से जो पूछ लिया है। अब ये फॉल कब होता है, तो अप्रैल माह के समय पर ये क्या होता है आप लोगों का देखने के लिए मिलता है, न्यू ईयर विशु फेस्टिवल से जाना जाता है। वहां हमने कंप्लीट करे अपने स्टेनोग्राफर के पेपर 2023 वाले। अब हम पढ़ने वाले हैं सीपीओ के क्वेश्चंस को जो 2023 के अंदर पूछे गए हैं। क्या कहता है, नागालैंड में आप लोगों की जो बेसिकली मेत्सु त्योहार है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा जो है वे बनाया जाता है, बोडो, मुंडा, भील या फिर आओ। तो आओ जनजाति और आओ ट्राइब द्वारा इस फेस्टिवल को जो है वे बनाया जाता है। पुरुष महिला दोनों ही इस नृत्य के अंदर और उत्सव के अंदर, क्योंकि नृत्य किया जाता है इसलिए नृत्य शब्द जो है वो इस्तेमाल हो रहा है बार बार। तो ये आप लोगों का जो फेस्टिवल है वह क्या किया जाता है भाई, 3 दिन तक बनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और अगर हम बात करें मेत्सु जो त्योहार है आप लोगों का प्रत्येक मई में, यानी कि अभी जो मई चल रही है ना, मई के पहले सप्ताह, यानी कि अगर बात करें 1, 2, 3, 4 वाली तारीख है, उसके 3 दिन तक चलाया और बनाया जाने वाला फेस्टिवल जो है वह आप लोगों का हो जाता है। ठीक है जी, समझ गए। तो इसमें क्या करी जाती है, आग जो है, अग्नि जो है वो लगाई जाती है और उसके चारों ओर जो है पुरुष व महिला अपने फुल ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर जो है इस फेस्टिवल में क्या लेते हैं, भाग जो है वह लेते हैं और चारों ओर घूमते हैं। सीपीओ 2023 अगला क्वेश्चन कहता है आप लोगों से, केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार हैं। तो ये त्योहारों की अगर हम बात करें, मणिपुर, झारखंड, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा। एक बार इमेज देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों ही इसके अंदर इस त्योहार में, त्योहार तो भाई सभी के लिए, बहुत कम ऐसे हैं जिसके अंदर केवल महिलाएं जो है वो भाग लेंगी या फिर केवल पुरुष जो है। ये नृत्य के अंदर हम ज्यादातर देखते हैं कि पुरुष प्रधान नृत्य है या फिर महिला प्रधान नृत्य है। हालांकि अगर हम बात करें इस त्योहारों की तो दोनों ही इस फेस्टिवल के अंदर जो है भाग लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें सी, यानी कि अगर हम बात करें त्रिपुरा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि त्रिपुरा का केर और गरिया पूजा। पूजा में तो भगवान के लिए सभी इक्वल है, आप लोगों का त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। एक त्रिपुरा की अगर हम बात करें, आप लोगों का ये फेस्टिवल बहुत अच्छा है, खर्ची पूजा, त्रिपुरा का त्योहार, जो कि काफी बारी एग्जामिनर ने पूछा है आप लोगों से। तो इस फेस्टिवल के अंदर क्या होता है जरा सुनिएगा। खर्ची पूजा में
पहले क्या किया जाता था, जो कि आपके त्रिपुरा के अंदर शाही हवेलियां हैं, है ना, उसमें जाकर जहां देवता निवास करते हैं वहां जाकर लोग पूजा करते थे। तो कहना ऐसा है, और बेसिकली फेस्टिवल कुछ ये डिस्क्राइब करता है कि इनके जो ईष्ट है, इनके जो भगवान हैं, उन्होंने आके कहा कि मेरे और भी अन्य देव हैं और देवियां हैं, उनकी भी पूजा करी जाए। तो मैं याद किस तरीके से करवा दूंगी आपको कि खर्च, पहले हम एक भगवान जी को क्या कर रहे थे, पूज रहे थे, उनकी फेवरेट चीजें जो है वो लेकर आ रहे थे, बट यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है अगर और भी भगवान हैं तो उनकी भी पूजा करी जाएगी और उनकी जो मनपसंद चीजें हैं वो भी क्या की जाएंगी, उनको चढ़ाई जाएंगी। कहने का मतलब है खर्च ज्यादा हो रहा है। 14 अन्य देवी देवताओं की बात कर दी, यानी कि खर्ची, यानी कि खर्च का ही पूजा का फेस्टिवल आप लोगों का हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें आप लोगों से, मणिपुर में आप लोगों का क्या, चिरोबा उत्सव, कांग, जैसे आप लोग जगन्नाथ रथ यात्रा देखते हो ना, ऐसे ही कांग उत्सव होता है आप लोगों का मणिपुर का। सेम तरीके से यात्रा जो है वह निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ को याद करते हुए, भगवान कृष्ण को याद करते हुए, ठीक है। शहर में जगन्नाथ भगवान जी जैसी उड़ीसा के अंदर रथपुरी यात्रा जो है वह निकाली जाती है। एक होता है आपका लुई नगाई नी महोत्सव, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने काफी बारी आप लोगों से पूछा है। झारखंड में आप लोगों का सरहुल, करम, रोहिणी, ये फेस्टिवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो उड़ीसा का आगे ना रथ यात्रा, राजा प्रभा, ये तो अलग ही फेस्टिवल है, काफी दिनों तक बनाया जाने वाला फेस्टिवल है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। नोखाई फेस्टिवल। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है मध्य प्रदेश और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला जो आप लोगों का गणगौर उत्सव होता है वह किस देवी से जुड़ा हुआ है। तो ये फेस्टिवल आप लोगों का किस तरफ, वेस्टर्न इंडिया, हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का राजस्थान के अंदर काफी ज्यादा फेमस फेस्टिवल के रूप में बनाया जाता है, और साथ ही खुद बोल रहा है मध्य भारत और वेस्टर्न इंडिया। तो इसके अंदर क्या की जाती है, पूजा करी जाती है। कौन सी देवी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी की, काली की, पार्वती की, या फिर सरस्वती की पूजा जो है वे की जाती है, जो कि महिलाओं द्वारा फेस्टिवल आप लोगों का सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है, और इसके अंदर पार्वती देवी की पूजा जो है वह की जाती है भाई, ठीक। यानी कि जो महिलाएं हैं वो अपने सर पे कलश लेके, जैसे कि इमेज में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कलश लेकर क्या करती हैं, एक तरीके से यात्रा जो है वह निकालती हैं और मंदिरों में जो है वे जाती हैं। तो ये आपकी श्याम पूजा, या फिर अगर हम बात करें महानुषा पूजा, देवता देवी कली, और अगर हम बात करें इन नामों से और जानी जाती है। देवी सरस्वती के लिए जो पूजा करी जाती है वो बसंत पंचमी के समय पर करी जाती है, और हम कह सकते हैं कि दीपावली के आसपास भी इस देवी सरस्वती की पूजा जो है वो देखने के लिए मिलती है। लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की पूजा दीपावली के समय पर करी जाती है, क्योंकि धन की देवी ये कहलाती हैं। ये देवी आप लोगों की ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी जो है सरस्वती माँ कहलाती है। बाकी अगर हम बात करें आप लोगों का, ये लिखा जो पॉइंट मैंने आपको कहा कि गणगौर जो उत्सव है वो मुख्य तरीके से राजस्थान में मनाया जाने वाला उत्सव जो है वह हो जाता है। अगला फेस्टिवल कहता है बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाने वाला फेस्टिवल जो है वे होता है। एसएससी सीपीओ 2023। तो आप लोगों का ये बेसिकली बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना और झारखंड जैसे फेस्टिवल्स के अंदर जो है वो बेसिकली राज्यों के अंदर जो है वे बनाया जाता है। तो ये आप लोगों का तेलंगाना जो है वे आ गया है आंसर, यानी कि तेलंगाना में बनाया जाने वाला फेस्टिवल हिंदू फेस्टिवल, देवी महाकाली की पूजा इसके अंदर करी जाती है। कब बनाया जाता है भाई? जुलाई अगस्त के महीने में जो फेस्टिवल है वे बनाया जाता है। अब अगर हम बात करें आप लोगों से, जो आखिरी दिन होता है इस पूजा का, ये क्या होता है, काफी महत्व जो है वह रखता है और तेलंगाना का उत्सव यह हो जाता है। कहाँ पे भाई मैम? तेलंगाना के अंदर इस उत्सव को जो है वह सेलिब्रेट आप लोगों का करा जाता है। अगला सवाल कहता है अगर हम बात करें आप लोगों से, रोंगकर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा जो है वे बनाया जाता है? रोंगकर उत्सव आप लोगों का एसएससी सीपीओ 2023 में गोंड, करबी और अगर हम बात करें भील ट्राइब द्वारा। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कैसा उत्सव है मैम? हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। कैसा जी? हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है और ये आप लोगों की करबी द्वारा जो है वह बनाया जाता है, यानी कि पॉइंट बी आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा। ठीक, तो अब अगर हम बात करें ये फेस्टिवल बनाया कहाँ जाता है, तो ये असम का उत्सव जो है वह हो जाता है जो कि हार्वेस्ट से जुड़ा है। और ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि जैसे सर्दियां होती है ना, उस समय पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है एक वार्षिक तौर पर। बाकी अन्य जनजातियों द्वारा बनाया जाने वाले फेस्टिवल जैसे कि थारू जनजाति जो है आप लोगों की दक्षिण नेपाल और उत्तर भारत में जो है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। अगर दीपावली की बात करें तो तिहार,
और अगर हम बात करें गौर जनजाति आप लोगों की मेघालय, यहाँ पाई जाने वाली ट्राइब्स की बात हो रही है। एसएससी सीपीओ 2023 अगला सवाल, दक्षिण भारत में निम्नलिखित सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ उत्सव जो है वह हो जाता है। और यह गृह कार्य के रूप में आप सभी जो है सवाल को जो है वो लेके जाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आप लोगों से इसके ही सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया, आप लोगों से मिलेंगे। और साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की क्लास जो है करंट अफेयर्स की भी होती है, जो कि आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। सुबह 8 बजे आप लोगों का करंट अफेयर का सेशन जो है वे होता है, बहुत अच्छा सेशन होता है। आप इस क्लास को भी जो है वो ज़रूर देखा करो। स्टैटिक जीके का मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशंस का आप लोगों का एक सेशन होता है सुबह 10 बजे, उसको भी आप सभी ज़रूर देखा करो। और साथ में आप लोगों को ये वीडियो जो है वह भी मिलती है। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, एक अच्छा रोल जो है वे पे कर रही है। बाकी आप खुद समझदार हो। इस सवाल का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद।